हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का 13वां चैप्टर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और उसके लेक्चर नंबर 7 को जो अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था वो अपन देख लेते हैं। पिछली क्लास में बच्चों अपन ने क्या देखा था, परिचय था प्रश्नावली 13.13 का, और उसमें उदाहरण 4 से लेकर 6 तक कर चुके थे। ठीक है, उसमें हमने क्या जाना था, हमने शंकु के बारे में जाना था। हमने ये देखा था, मान लीजिए अपने पास में एक शंकु है जिसकी ऊंचाई जो है h है, उसका आधार की जो त्रिज्या अपने पास में r है, और उसकी अगर अपने पास में जो तिर्यक ऊंचाई है वो मान लीजिए l है, तो उसका जो अपने पास में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसके बारे में हमने देखा था। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र अपने पास में जो था वो कुछ इस प्रकार से था, वो बराबर था किसके, पाई गुणा r गुणा l के। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने जब निकाला था तो उसका जो सूत्र अपने पास में आया था वो कुछ इस प्रकार से था कि भाई कुल में क्या हो जाता है, अपने पास में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ऐसे गोल वाला हिस्सा जो अपने पास में है उसका कितना हो जाता है, पाई आर एल, प्लस अपने पास में नीचे जो आधार होता है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इनको अपन जोड़ लिया करते थे। तो इस तरह से अपने चीजें पास डिस्कस रही थी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। वो अपने पास में क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 13.3 के, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। अब देखो, जैसे आपको शंकु बोला है ना, आप क्या करिए, सबसे पहले एक शंकु का डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा सोचने में इजी हो जाए, है ना, इमेजिनेशन अपने पास में इजी हो जाता है। ठीक है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास अपन को 10.5 दे रखा है, हमें तो चाहिए त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो क्या होता है, व्यास का आधा, यानी कि 10.5 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा, 2। इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, 0, यानी कि 105/20। आप क्या देख रहे हैं, 105 और 20 में हम क्या कर सकते हैं, 5 का भाग लगा सकते हैं। तो 5 चौके आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये, तो फाइनल आपके पास में क्या आ जाएगा, 21/4 सेंटीमीटर जो है अपने पास में त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई अपन इसको कहते हैं बच्चों एल से, जिसको दर्शाते हैं अपन, और ये आपको दे रखी है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक बात है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आई थिंक सिंपल सा है, फॉर्मूला पुटिंग करना है अपन को। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, मेरे साथ बोलेंगे क्या होता है, वो होता है पाई गुणा आर गुणा एल। ठीक है, यहाँ पे पाई का जो मान है अपने पास में वो कितना रख देंगे अपन, 22/7। ठीक है, 22/7 गुणा आर का मान जो है अपने पास में वो क्या आ जाएगा, 21/4 गुणा एल का मान अपने पास में कितना है, 10। अब देखो, आर का मान अपन ने पहले ही सॉल्व करके रख लिया था, इसलिए अपन ने सूत्र में सीधा रख दिया, अदरवाइज ऐसा रखते तो थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, पर कोई नहीं। 7 एकम 7, 7 ही अपने पास में क्या आ जाएगा, 21। अब 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी अपने पास 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 5 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में, 10। अब देखो क्या बचता है, 11 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 11 गुणा 3 और गुणा क्या है अपने पास में 5। क्या करिए आप यहाँ पे क्या करिए, 11 तिया अपने पास में क्या हो जाएगा, 33, और उसको 5 से गुणा करना रहेगा। 5 तिया 15, एक ऊपर, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 165। और सारी इकाई जो अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो जो क्षेत्रफल है वो अपने पास में किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस शंकु का। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था। अपन आते हैं अगले प्रश्न पे। एक शंकु का, अब जैसे शंकु बोला, फिर से मेरी बात क्या है कि आप डायग्राम बनाइए और जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई वो लिखते जाइए, ताकि आपको क्या सोचना इजी हो जाता है कि हम किस बारे में बात करनी है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक बात है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है एल, वो अपन को कितनी दे रखी है, 21 मीटर दे रखी है, ये वाली। ठीक बात है, आगे देखो। और आधार का व्यास जो है 24 मीटर दे रखा है। आधार का व्यास दे रखा है बच्चों, हमें तो किससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है त्रिज्या से। तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा हो जाता है। व्यास अगर अपने पास में 24 है तो उसका आधा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 12 मीटर। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, त्रिज्या आ चुकी है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल अपन कैसे निकालेंगे, अपन को सबसे पहले ये जो अपने पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, प्लस आधार का जो अपने पास में क्षेत्रफल होता है, उन दोनों का आपस में जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है शंकु का वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप क्या करिए, यहाँ पे पाई और आर को जो है कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे अपने पास में क्या बच जाएगा, एल प्लस पाई आर स्क्वायर में से एक आर तो जा चुका है,
तो एक आर बचेगा, ये आ जाएगा। अब क्या करिए, सबका मान रखते जाइए। तो पाए का मान रख दिया 22/7 गुणा आर का मान अपने पास में कितना है 12 गुणा एल प्लस आर। एल का मान अपने पास में कितना 21 प्लस आर का मान अपने पास में कितना है 12। ठीक है, ये आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए 22/7 को आप क्या करिए, ऐसा कैसा ले लीजिए, इंटू 12 गुणा 21 में 12 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा 21 और 10 31, 31 में 2 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 33। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो अपने पास में कि यहाँ पे कुछ भी कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। 22 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 264 गुणा 33 बटे में अपने पास में क्या है 7। अब 264 को 33 से गुणा कर लेते हैं। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा 8712 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ चुका है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, भाग भी लगा सकते हैं। 8712 में 7 का भाग लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करने में अपने पास में क्या आ जाएगा 1244.57। ठीक है, ये अपने पास में लगभग मान आ जाएगा। सारी इकाई अपने पास में मीटर में है, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो अपने पास में किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला पुटिंग ही था और कुछ खास अपने पास में नहीं था, अपन ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पे। वो अपने पास में क्या है, एक शंकु का, शंकु बोल दिया है, फिर से डायग्राम बना लो। ठीक है, ये लीजिए भाई, अपने पास में डायग्राम जो है बन चुका है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको दिया हुआ है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक बात है, बराबर है किसके 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है अपने पास में कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि एल का मान जो है वो आपको दे रखा है बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक बात है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहला तो हमें क्या ज्ञात करना रहेगा, आधार की जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी रहेगी। तो ये जो आधार है इसकी त्रिज्या आर वो हमें ज्ञात करनी रहेगी। तो चलो कैसे करते हैं, आप यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में किसके बराबर होता है, पाई गुणा आर गुणा एल, जो कि बराबर है किसके 308 के। पाई का मान आप रख दीजिए कितना है 22/7। आर का मान तो हमें पता नहीं है, उसको ऐसा कैसा छोड़ दीजिए। और एल का मान अपने पास में कितना है 14, तो यहाँ पे आप रख दीजिए। ये किसके बराबर है 308 के बराबर है। 7 एकम 7, 7 दूनी अपने पास में क्या आ जाएगा 14, है ना। अब आप क्या करिए, आर को तो यहीं छोड़ दीजिए, 308 को वहीं का वहीं रखिए। 2 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, और 22 भी यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। 2 से भाग लगाइए, या फिर बच्चों अपन क्या करते हैं, पहले 22 में 11 का भाग लगाते हैं। तो 11 का भाग लगाएंगे, 11 दूनी 22, 308 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 तिया 33 हो जाता है, वो तो 30 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन 11 दूनी अपने पास में क्या हो जाएगा 22, 30 में से 22 गए तो कितना बचा 8, 8 और आगे भी 8 है 88। 11 के पहाड़े में 88 जो है 8 बारी पे आता है। अब नीचे आप क्या देख रहे हो अपने पास में, 2 से फिर भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 14, और फिर 2 से भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 7। तो ऐसे में फाइनल जो आपको प्राप्त होता है कि भाई आर का जो मान है वो अपने पास में कितना है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या जो है हमारे पास में यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, फिर दूसरा हिस्सा जो है इस क्वेश्चन का, वो अपन को क्या पूछता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपन को ज्ञात करना रहेगा। तो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपने लिए मुश्किल नहीं है, इजी है। एक सेकंड टाइम दो, फिर करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बच्चों कि भाई अपन को दूसरे हिस्से में पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो किसके बराबर होता है अपने पास में, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन मत ले लेना, पाई आर एल का मतलब क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो क्वेश्चन ने अपन को ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या करिए 308 लिख दीजिए। पाई आर स्क्वायर का जो मान है वो जरूर अपन निकाल लेंगे। पाई का मान अपने पास में कितना है 22/7, और आर का मान अपने पास में कितना है 7, उसका वर्ग करना है यानी कि 2 बार गुणा करना है। 7 से 7 जो अपने पास में कट जाएगा। अब आप क्या करिए 308 को तो ऐसा कैसा लिखिए, 22 को 7 से गुणा करें तो देखो 7 दूनी 14, एक ऊपर 7 दूनी 14, 14 में एक जोड़ा तो 15, 308 में 154 को जोड़ लीजिए। इसको कैसे जोड़े देखो, 8 और 4 अपने पास में हो जाएगा 12, एक ऊपर 5 और 1 6,
6 और 0 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 462। क्योंकि अपने पास में सारी इकाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। सिंपल, आई थिंक इसमें भी कुछ खास नहीं था, आधा काम तो वैसे भी क्वेश्चन ने आपको करके दे ही रखा था, पाई आर स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। अब अपन आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो ऐसा फोटो आपको दिखा होगा, एक तंबू का फोटो है अपने पास में ये। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या लिखा है। शंकु के आकार का एक तंबू, मेन बात है शंकु। ठीक है, लगभग ये शंकु के आकार का ही आपको दिख रहा है। ठीक है, कोशिश तो मैंने यही करी है कि ऐसा डायग्राम लूं जो आपको शंकु के आकार का दिख जाए। ठीक है, तो चलो एक बार दिखा देते हैं आपको। ये लीजिए अपने पास में ये जो है बच्चों शंकु हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास में एक शंकु हो चुका है। मेन मुद्दे की बात जो थी वो अपने पास में ये है। अब ये तो चलो ये डायग्राम मैंने आपको फोटो में दिखा दिया, एग्जाम में तो अपने पास में कुछ आना नहीं है। तो एग्जाम के हिसाब से जैसे ही शंकु बोला आप तो क्या करिए, एक शंकु बना लीजिए। इतना काम तो कर ही सकते हो, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 10 मीटर है ना, 10 मीटर ऊंचाई है। तो हम जानते हैं कि ये तो अपने पास में बच्चों होती है त्रिज्या, ये जो अपने पास में होती है ये होती है तिर्यक ऊंचाई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब इस वाली ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन, इस वाली ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ये अपने पास में जो h है ये ऊंचाई दे रखी है कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 10 मीटर। और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आधार की जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितनी है, 24 मीटर है। ठीक बात है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला तो अपने पास में क्या है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो L है उसका मान अपन को ज्ञात करना रहेगा। ये भी सिंपल है अपने पास में। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, त्रिभुज देख लेते हैं। मान लीजिए बिंदु O है, ये A है, ये अपने पास में B है। तो पहले वाले हिस्से की अगर अपन बात करें तो उसमें अपन को जो है यहाँ पे एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है। उस त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में O है, ये B है और ये A है। ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का होता ही है। ये आपके पास में त्रिज्या R है 24 मीटर और ये अपने पास में ऊंचाई 10 मीटर। AB का मान जो है वो आपको निकालना है L का। ठीक है, तो करते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज AOB में L स्क्वायर बराबर है किसके, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका कारण आप यहाँ पे बता देंगे कि अपने पास में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये आप यहाँ पे बता देंगे। अब क्या करिए, सबका मान रखते जाइए। L का मान तो हमें निकालना है, H का मान का वर्ग प्लस R के मान का वर्ग। H का मान अपने पास में कितना है, 10 और R का मान अपने पास में कितना है, 24। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाना है, 100 और 24 का वर्ग करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 576। आपको ध्यान होने चाहिए, वर्ग अपने पास में 30 तक के तो कम से कम आपको ध्यान होने चाहिए। 576 में 100 जोड़ा तो क्या आ जाएगा, 676 और ये किसके बराबर है, अपने पास में L स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब L स्क्वायर का मान अपने पास में क्या आ रहा है, 676 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ये चीज भी ध्यान होगा कि 676 जो है किसका वर्ग होता है, 26 का। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो L बराबर वर्गमूल 676 और वो अपने पास में किसके बराबर है, 26 मीटर के। तो L की जो वैल्यू है, जो अपने पास में तिर्यक ऊंचाई का मान है वो कितना आ चुका है, 26 मीटर आ चुका है। क्वेश्चन में जब जरूरत पड़ेगी अपन इसका प्रयोग कर लेंगे। तो पहला वाला हिस्सा जो अपने पास में वो तो आ गया। अब दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है, तंबू में लगे कैनवास। अब बच्चों समझो एक चीज ये कि भाई तंबू कुछ अपने पास में इसी तरह का है जैसा कि आपको दिख रहा है ना, इसी तरह का ये तंबू है। इसमें जो कैनवास है या फिर समझ लीजिए सिंपल भाषा में बोले जो कपड़ा है या जिससे भी तंबू बनाया है वो कहाँ कहाँ है, वो कपड़ा ये सारा है। ठीक है, नीचे अपन तंबू के नीचे अपन ने कुछ नहीं लगा रखा, बस यहाँ लगा रखा है। क्या कह रहा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, तंबू में लगे कैनवास की लागत आपको पता करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है, कैसे पता करें। तो आप ये देखिए भाई तंबू में कितना कैनवास इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला का इस्तेमाल किया गया है जो कि अपने पास में क्या है, इस तंबू का, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं तो कुल क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, फिर अपन कीमत लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे, तो चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तंबू का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल वो किसके बराबर है अपने पास में, पाई गुणा आर गुणा एल। पाई का मान कितना है 22/7, तंबू का आर का मान दे रखा है 24 और एल का मान अपन ने अभी अभी कितना निकाला है 26, तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए 26। ठीक है, अब आर से तो सीधा सीधा कुछ कटता है वो अपन को दिख नहीं रहा, तो अपने पास में कोई चॉइस नहीं है, आप तो क्या करिए सिंपल गुणा ही करिए। मैं क्या करता हूँ पहले 24 को जो है 22 से गुणा कर लेता हूँ, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 528। 528 को हम क्या करेंगे 26 से गुणा करेंगे और भाग में 7 है, तो मैं यहाँ पे गुणा करता हूँ। कितना आ जाएगा 13,728 बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा 7। और चूंकि अपने पास में जो सारी इकाई है वो किस में चल रही है, मीटर में चल रही है, एल भी अपने पास में मीटर में था, जो क्षेत्रफल आएगा वो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाता है। आप क्या करिए 7 का भाग अभी मत लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन ने अपन को मेन ये तो निकालने को बोला नहीं था क्षेत्रफल, उसने तो अपन को कीमत बताने को बोला है कि भाई उस कैनवास पे कितना खर्च होगा, तो उसको भी यहाँ रहने दो, पता लगे आगे 7 से कुछ कैंसिल हो गया तो, है ना, ये प्लान है अपने पास में। अब आगे देखते हैं, आगे अपने पास में बात यह है कि भाई हमें तो कीमत पता लगानी है, तो क्या दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत कितनी है 70 रुपए। तो आप बोलोगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है अपने पास में वो कितनी है, वो है अपने पास में 70 रुपए। तो 13,728 बटे में 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है अपने पास में कितनी हो जाएगी, मान लीजिए x। अब यहाँ पे आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा x, और 13,728 बटे 7 को 70 से गुणा करो, तो 13,728 बटे में 7 को 70 से गुणा करो, तो 7 से अब यहाँ पे आप देखोगे सीधा 70 जो है कैंसिल हो जाएगा सिंपल तरीके से। अगर वहां करते कुछ आड़ा टेढ़ा नंबर आता फालतू के, आप परेशान भी होते, टाइम भी ज़्यादा लगता, और 7 से भाग करने पे एग्जैक्ट आंसर तो आता नहीं है अपने पास में। तो 7 एकम 7 और यहाँ पे अपन क्या करेंगे 10 आ जाएगा। अब इसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 137280, यानी कि 1,37,280 रुपए का जो है कुल खर्च आएगा तंबू बनाने के अंदर। ये बात अपने पास में रहती है। ठीक है, आई भी समझ में आओगा। थोड़ा सा लंबा सा था, पर थोड़ा ही था, ज्यादा कोई खास अपने पास में यहाँ पे लंबा नहीं है, पर ठीक है अच्छा क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे कर लिया। आई भी समझ में आओगा, सिंपल। आगे बढ़े, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु। अब सबसे पहले आपको शंकु दिख गया ना, बाकी चीज को छोड़ो, क्या दे रखा है हमें, तो एक शंकु दिख गया ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक शंकु बना लेंगे। ठीक है, ये लीजिए बना लिया। अब इस शंकु के बारे में क्या है, 8 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है वो आपको कितनी दे रखी है 8 मीटर। बच्चों तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई, तो ऊंचाई h वो अपने पास में है 8 मीटर, और आधार की त्रिज्या 6 मीटर। आधार की जो त्रिज्या है r वो कितना दे रखा है 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में। ठीक है, ये आपके पास में एक तंबू है शंकु के आकार का। अब समझो यहाँ पे बच्चों कि ये जो अपने पास में तंबू अम्बू बना है, ये क्वेश्चन इसके बारे में क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अपने पास में क्या हुआ, एक तिरपाल था, ठीक है, इसकी लंबाई क्या थी वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है अपने पास में वो कितनी है 3 मीटर है, ये अपन को क्वेश्चन ने जानकारी दे रखी है। ठीक है, बी के बारे में, चौड़ाई के बारे में, ब्रेथ के बारे में हमें जानकारी दी हुई है। तो एक तिरपाल था आपके पास में इस तरह से, आपने उसको क्या करा फोल्ड करा होगा, उससे आपने जो है यहाँ पे एक तंबू बनाया होगा। ठीक है, ये बात अपने पास में रहती है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब हुआ क्या कि भाई आप ऐसे सीधा का सीधा लोगे और तंबू बना दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह सिलाई भी करनी पड़ती है और कुछ कुछ जगह कटाई भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसके अंदर खर्च हो गया वो कितनी लंबाई होता, इस तिरपाल का 20 सेंटीमीटर लंबाई होता। ठीक है, तो फिर हमें तो ये निकालना है कितनी लंबाई है टोटल इस तिरपाल की, वो पता लगाना है। तो चलो कैसे पता लगाएं, आप यहाँ पे देखो कि अभी जब ये शंकु एट द एंड फाइनली बन गया था तो इसमें कितना तिरपाल लगा है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो आप यहाँ पे देखो ये अपने पास में मान लीजिए ये है, ठीक है, ये शंकु है, इसमें कितना अपने पास में तिरपाल लगा है, तो वो वक्र पृष्ठ पे तिरपाल लग रखा है। तो इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा,
जितना तिरपाल इसमें लगा है उसके क्षेत्रफल के बराबर। और एक छोटी सी बात और है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ कहने वाला हूँ, देखना। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा, उस तिरपाल के क्षेत्रफल के जो लगा है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, पाई आर एल, और तिरपाल का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, एल गुणा बी। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आगे मैं बताऊंगा वो भी। एल का मान अपने पास में ये वाला जो है आपके पास में नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करोगे तो अपने पास में एल का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। आप यहाँ ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है, 10 मीटर आ जाएगा। सिंपल रखने के लिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, पाई का मान कितना रखना है, 3.14, आर का मान कितना रखना है, 6, और एल का मान कितना रखना है, 10। एल अपन को पता नहीं है, बी यानी कि चौड़ाई वो कितनी है अपने पास में, 3। अब आप आगे इसको देखिए, 3.14 को अपन क्या करते हैं बच्चों, 10 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो अपने पास में क्या होगा, ये दशमलव जो है एक स्थान आगे खिसक जाएगा, तो 31.4 आ जाएगा, गुणा 6, और बटे में अपने पास में क्या है, 3। उधर गुणा में था तो इधर 6 में भाग में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये बात हुई अपने पास में। अब आगे देखो अपने पास में क्या होता है, आगे आप यहाँ पे समझिए, 31.4 को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करेंगे। तो कैसे, 2 को 4 से गुणा करो तो 8 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करो 2 आ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करो तो 6 आ जाएगा। और इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1, कितने अंक है, 1, तो यहाँ पे दशमलव इस तरह से लगा देंगे, तो 62.8 मीटर जो अपने पास में एल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो बात यह है कि हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था एट द एंड, फाइनल बनने के बाद में। तो ये बताओ, फाइनल बनने के बाद में तो सिलाई और कटाई वाला जो हिस्सा था, क्या वो शंकु में है क्या, नहीं। तो ये जो क्षेत्रफल है ये तिरपाल के उस क्षेत्रफल को दर्शाता है जो कि शंकु में लग रखा है। वो जो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगा था वो इस लंबाई में शामिल नहीं है, आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुल तिरपाल की लंबाई वो अपने पास में कितना होगा, यहां देखिए 62.8 मीटर, इतना तो शंकु के अंदर लग गया था, ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर जो कटाई छटाई में गया वो। अब ये मीटर में ये सेंटीमीटर में हम इनको आपस में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, दोनों को एक ही इकाई में करना पड़ेगा। सेंटीमीटर वाले को अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, 100 का भाग लगा दो, तो 20 में 100 का भाग लगाओगे तो आपके पास में 0.2 मीटर आ जाएगा। अब इनको जोड़िए तो फाइनली 63 मीटर आपके पास में आ जाएगा। तो कुल आपने इतनी लंबाई का तिरपाल लिया था, तो आपके पास में जो है ये जाके तंबू तैयार हुआ है। आई होप ये समझ में आओगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 6 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करते हैं। शंकु, फिर से शंकु, जैसे आपके पास में शंकु आ गया, आप तो क्या करिए, एक शंकु बना लीजिए। अब जैसे जैसे अपन को बताएगा अपन आगे देख लेंगे, मैंने एक फोटो भी लगा रखा है, उस बारे में भी देखेंगे। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 और 14 है। तो तिर्यक ऊंचाई अपने पास में कितनी है बच्चों, इसकी 25 मीटर है, और आधार का जो व्यास है वो कितना है अपने पास में, 14। व्यास तो हमें तो किससे मतलब होता है, त्रिज्या से। त्रिज्या अपने पास में क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी कि 7 मीटर, ठीक है। तो इस तरह की एक गुंबज है। तो ये लो भाई, बिल्डिंग में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे एक गुंबज आपको देखने को मिल रही है, जिसका आकार जो है अपने पास में वो कैसा है, वो अपने पास में ये रहा, वो कुछ इस तरह से अपने पास में। किसके आकार की है ये अपने पास में, शंकु के आकार की, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो ये तो क्या होता है, समझने के लिए है, बाकी अपना मेन काम तो इसी डायग्राम से हो जाता है। अब देखो आगे अपन को क्वेश्चन क्या कहता है। इसकी वक्र पृष्ठ पर, आप समझ गए होंगे वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, अपने पास में ये वाला जो हिस्सा है ना, इसकी बात कर रहा है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपए लगते हैं प्रति, हर एक 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। सफेदी करने का व्यय जो है वो ज्ञात करना है। आप बोलोगे सर इतना बढ़िया कलर हो रखा है, कहाँ जरूरत है सफेदी की, अरे ये तो एक फोटो लगाया है, असलियत में पेंट नहीं हुआ होगा इसलिए सफेदी करा रहे हैं। तो कुल कीमत हमें पता लगानी है, कैसे करें, बात सिंपल सी है। हम क्या करते हैं, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेते हैं,
और फिर अपन कुल खर्च निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो अपने पास में क्या होता है, पाई गुणा आर गुणा एल। पाई का मान अपने पास में कितना है 22/7, आर का मान अपने पास में कितना है 7, एल का मान कितना है अपने पास में 25। 7 से 7 जो है वो कट जाएगा। अब आप क्या करिए, 25 को जो है 22 से गुणा करिए। 25 को बच्चों 20 से गुणा करते हैं ना तो 500 आता है, और उसमें 50 और जोड़ लो तो अपने पास में क्या आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इस गुंबज का, जो भी दी हुई है। अब यहां पे देखो, अब 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का जो खर्च है अपने पास में वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, सफेदी का खर्च वो अपन को दिया हुआ है 210 रुपए हर एक 100 मीटर स्क्वायर के लिए। तो हमें तो कितने पे करना है 550 मीटर स्क्वायर पे, तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का खर्च कितना मान लेंगे अपन x। यहाँ पे अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100 को x से गुणा करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 100x, और 550 को अपन 210 से गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा 550 गुणा 210। ये चीज अपने पास में आ जाती है, ठीक है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में x आप ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, 550 गुणा 210। 100 जो है इस तरफ गुणा में उधर जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाग में, 0 से 0 जो है आपस में कट जाएंगे। 55 को 21 से अपन यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो देखो अपने पास में क्या आता है, 55 को 21 से गुणा करेंगे 1155 अपने पास में आ जाता है। तो कुल जो पैसे लगेंगे वो कितने लगेंगे 1155 रुपए, ये अपने पास में हो जाता है, ठीक है। इतने में सफेदी हो जाएगी, तो ज्यादा कोई खर्च नहीं है अपने पास में, खास सिंपल है। तो इस तरह से कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न नंबर 7 पे। वो अपने पास में क्या लिखा है यहाँ देखते हैं। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। अब देखो फोटो में मेरे को क्या, जोकर की टोपी कुछ खास मिली नहीं ढंग की, तो मैंने ये लगा दी। तो मेन तो अपने पास में क्या है, जोकर की टोपी हो चाहे किसी की टोपी हो, शंकु के आकार के, तो ये लगभग आपको जो है एक शंकु के आकार की जैसे दिख रही होगी, इसलिए मैंने ये फोटो ले लिया, ठीक है। मेन तो अपने पास में यही था, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये लीजिए भाई साहब, एक शंकु अपन को बना लेना है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वाह भाई वाह, हमें त्रिज्या जो है वो पता लग चुकी है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर। बच्चों तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ऊंचाई दे रखी है कितना 24 सेंटीमीटर जो है अपने पास में ऊंचाई दी हुई है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसी 10 टोपियां बनाओगे तो आपको कितना गत्ता लगेगा। बात सिंपल सी है, जैसे देखो मैं भी ये जो टोपी लेके आया हूं ये भी किसी गत्ते की बन रखी है। तो बात सिंपल सी है, आप बोलोगे सर एक को बनाने में कितना गत्ता लगा, वो निकाल लो, गुणा 10 कर देंगे तो अपने पास में टोटल आ जाएगा। अब एक में गत्ता लग कहां पे रहा है, तो गत्ता नीचे तो नहीं लग रहा, गत्ता सिर्फ अपने पास में यहां पे लग रहा है वक्र क्षेत्रफल पे। तो इसका हम एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, पाई आर एल के। अब हमारे पास में एल का मान तो यहाँ पे है ही नहीं, तो एल का मान अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखो त्रिभुज ए ओ बी है, ये वाला 90 डिग्री है, तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके लगा दो। ये मान लीजिए अपने पास में एल है, तो एल स्क्वायर बराबर है किसके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग कर दीजिए। h का मान अपने पास में कितना है 24, और r का मान कितना है अपने पास में 7। 24 का वर्ग करोगे तो 576 आता है, और 7 का वर्ग करोगे तो 49 आता है। 576 में 49 जोड़ो तो देखो अपने पास में क्या आएगा 625। अब ये जो 625 है ये किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। दोनों तरफ आप क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा वर्गमूल 625, और 625 का जो वर्गमूल होता है वो अपने पास में किसके बराबर होता है, बोलो 25 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 मीटर। तो L का मान जो है वो आपके पास में कितना आ चुका है 25 सेंटीमीटर आ चुका है। यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि इकाई सारी सेंटीमीटर में है ना R और H की, तो L भी अपने पास में वही आएगा। अब सॉल्व कर लो,
पाई का मान अपने पास में कितना रख दोगे 22/7 गुणा आर का मान अपन कितना रख सकते हैं 7 गुणा एल का मान अपन ने कितना रख लेना है 25। 7 से 7 जो है अपने पास में कट जाएगा। अब आप क्या करिए 25 को 22 से गुणा करो, तो 25 को 22 से गुणा करेंगे तो 550 आता है, आप करके देख लीजिएगा 550। और सारी इकाई अपने पास में सेंटीमीटर में है, तो ऐसे में जो क्षेत्रफल है वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब ये अपने पास में क्या आया है, एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। एक टोपी के लिए अपन को इतना गत्ता लगेगा, हमें तो कितनी चाहिए 10 टोपियां चाहिए, तो उसका क्या करेंगे 10 गुना कर देंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, एक टोपी के लिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगता है। ठीक है, तो 10 टोपी के लिए कितना लगेगा x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और 10 को 550 से गुणा करेंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा। इतना गत्ता जो है आपको कुल चाहिए होगा। इस तरह से कर सकते हैं, सिंपल आई थिंक, इसमें भी कोई खास डिफिकल्ट अपने पास में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब हम जो है इस प्रश्नावली 13.3 का आखिरी जो प्रश्न है उसके ऊपर आते हैं। वो अपने पास में क्या लिखा है, यहाँ देखो, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, कोई बस स्टॉप है और उस पर अपन ने क्या कर रखा है, इस तरह के शंकु जो है लगा रखे हैं अलग करने के लिए। आपने रोड पे कभी ना कभी देखे होंगे इस तरह के, अदरवाइज मूवीज में देखने को मिल ही जाते हैं। और इंटरनेट का जमाना है भाई, नहीं देखे हो तो देख लेना कहीं पे, फिर भी मैंने फोटो दी हुई है। ठीक है, और ऐसे कितने लगाने, 50 लगाने। ठीक है, मेन तो क्या है, ये शंकु के आकार का है, बाकी चीजें भाड़ में जाओ, हमें तो एक शंकु से मतलब है, वो अपन को पता लग चुका है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास जो है वो 40 है, तो त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगा, आधार का आधा मतलब व्यास का आधा, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर अपने पास में जो है त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है h वो अपने पास में कितनी है बच्चों, 1 मीटर है। अब यहाँ पे गौर से देखना, ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है r की वैल्यू, और ऊंचाई जो है वो आपको किस में दे रखी है, मीटर में। अपन को बदलने की जरूरत पड़ेगी आगे, तो चलो देखते हैं। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, अब ये आपके पास में एक दिए हुए हैं ऐसे, इनके बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, नीचे को नहीं बोला, बाहरी मतलब वक्र पृष्ठ को पेंट करवाना है, और पेंट की दर जो है वो कितनी अपने पास में 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की कितने रुपए लगते हैं, 12 रुपए। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। वाजिब बात है कि भाई एक नहीं अपने पास में, ऐसे 50 हैं, तो कैसे पता लगाएं टोटल पैसे कितने खर्च होंगे पेंट कराने में। आप बोलोगे सर एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, गुणा 50 कर देते हैं, 50 का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उन सभी पे पेंट करना है, फिर अपन कीमत से अंदाज लगा लेंगे। चलो ठीक है, पाए का मान 3.14 लेना है, और आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए वर्गमूल 1.04 का मान जो है कितना दिया हुआ है 1.02 का प्रयोग करना है, तो ये भी बढ़िया है अपने लिए। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो प्लान क्या है, सबसे पहले अपन एक शंकु का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो अपने पास में किसके बराबर होगा, वो होगा अपने पास में पाई गुणा आर गुणा एल के। अब पाई का मान पता है, आर का मान पता है, लेकिन एल अपने पास में तो है ही नहीं। एल कैसे निकालें, एल अपने पास में यहां से निकलेगा, ये 90 डिग्री का कोण है आपके पास में। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, ये एल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और देखनी पड़ेगी कि भाई एच जो है वो मीटर में दे रखा है, आर जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप यहाँ पे सीधी तौर पे आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाओगे। इकाइयां जो है वो बराबर आप एक ही होनी चाहिए, दोनों मीटर में हो या दोनों सेंटीमीटर में हो। अब किस में बदलें, दोनों को मीटर में बदलें या दोनों को सेंटीमीटर में बदलें, ये बात भी आती है। आप यहाँ पे देखो कि पेंट की जो दर है वो अपन को दी हुई है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल अगर अपन मीटर स्क्वायर में निकालेंगे तो अपने पास में पेंट का जो खर्च है वो निकालना आसान हो जाएगा। अगर अपन सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालेंगे तो अपने काम नहीं आएगा ये इन्फॉर्मेशन।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ मीटर में रखना होगा ताकि एट द एंड क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकले। तो फिर इसको भी अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 का भाग लगाओ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, एच स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के। अब यहाँ पे एच का मान का वर्ग प्लस आर के मान का वर्ग। एच अपने पास में कितना है, 1, और आर अपने पास में कितना है, 0.2। इसको सॉल्व करो, 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 0.2 का वर्ग करोगे ना बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा 0.04। 1 में 0.04 को जोड़ो तो आपके पास में क्या आता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, 1.04। और ये किसके बराबर है अपने पास में, एल स्क्वायर के बराबर है। दोनों तरफ आप क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए, एल स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एल, और वर्गमूल 1.04। कहीं सुना सुना लग रहा है क्या, हाँ भाई क्वेश्चन नहीं दिया था, वर्गमूल 1.04 का मान जो है 1.02 अपन को ले लेना है। तो ये जो है आपके पास में किसका मान आ चुका है, एल का मान जो है आपके पास में आ चुका है 1.02। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1.02 मीटर। अब तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बिल्कुल चलो करते हैं। पाई का मान 3.14, ठीक है, गुणा आर का मान जो है अपने पास में वो कितना हो जाता है, 0.2, सब कुछ मीटर में लेना, 0.2 गुणा एल का मान जो है अपने पास में वो कितना है, 1.02। अब इन सबको अपन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप गुणा करते हैं। पहले तो आप ये देखो 3.14 है और 0.2 है, इसको गुणा करना है। तो आप तो देखो 314 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 628। दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 अंक हो जाएंगे। इसको हमें गुणा करना है किससे, 1.02 से। इसको तो भाई गुणा करके देखना पड़ेगा। तो फाइनल बच्चों अपने पास में ये आ जाएगा कि भाई यहाँ पे देखो ना, दशमलव के बाद में 3 अंक है और यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक है। तो यहाँ पे दशमलव कुछ इस तरह से लगेगा, उसके बाद में 5 अंक होने चाहिए, तो ये लगेगा 64056। इसको अपन लगभग क्या लिख लेते हैं, इसको अपन लगभग ऐसे लिख लेते हैं 0.641। ठीक है, 5 अपने पास में जब राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि भाई 0 के बाद वाला अंक या तो 5, अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, और अगर 5 से छोटा है तो 1 घटा देते हैं। तो 5 से बड़ा है तो अपने पास में 1 बढ़ जाएगा, तो 0.641 आ जाएगा। तो 0.641 ये अपने पास में क्या है, लगभग मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितने का है ये, एक शंकु का अपने पास में आया है। ठीक है, तो ये अपने पास में फाइनली एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। क्वेश्चन ने हमें कितने बोले, 50 अपने पास में शंकु है, तो उन 50 का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, जरा देखना कि भाई 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 50 गुणा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 0.641। इनको अपन गुणा कर लेते हैं, तो देखो अपने पास में क्या आएगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 ऊपर, 6 पंजे 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 32। और दशमलव के बाद में यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद में आता है, लेकिन अपन चूंकि एक 0 से भी गुणा कर रहे हैं तो ऐसे में 2 के बाद आएगा। तो 32.05 मीटर स्क्वायर जो अपने पास में 50 का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें इनको पेंट करना था, तो पेंट के लिए क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ था, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, कि भाई 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने रुपए लगते हैं अपने पास में, 12 रुपए लगते हैं। ठीक है, तो 32.05 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के कितने लगेंगे, x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे आप कर लीजिए, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और 32.05 को जो है हम यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, तो देखो अपने पास में क्या आता है। तो फाइनल आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना, 384.6 रुपए।
फाइनल अपने पास में फिर बच्चों ये आंसर आ गया 384.6 रुपए। अब यहाँ पे ये आंसर है अपने पास में एग्जैक्टली नहीं होगा, ये अपने पास में जो है लगभग यहाँ पे मान होने वाला है, ठीक है। इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है 5 अंकों तक की लेके नहीं करी है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उन्होंने क्या कर रखा है कैलकुलेशन में, फाइनल आंसर दे रखा है 384.34, ठीक है। वो कब आएगा, वो तब आता है अपने पास में जब आप ऐसे 5 अंकों तक लोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे तो अपने पास में आएगा। तो ऐसे में उसका भी कोई अपने पास में इश्यू नहीं है, हमने यहाँ पे ऐसे करा, ऐसे भी करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट आंसर चाहिए जो एनसीईआरटी ने दे रखा है तो उसके लिए आपको 5 अंकों तक लेनी पड़ेगी, तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ऐसे करोगे तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इसके साथ में आपको आज का जो ये वीडियो है पूरा अच्छे से समझ में आएगा। पर फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगली वीडियो में अपन क्या सीखने वाले हैं, गोला और अर्धगोला जो है उसके बारे में अपन सीखने और जानने वाले हैं, ठीक है, उनके क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।